एक बार क्या होता है, एक किसान था, बहुत पैसे थे उसके पास, बड़ा किसान था। अब वो खेत में हल चला रहा था। नारद जी आ गए। नारद जी आते हैं और नारद जी को देख करके उस किसान ने नारद जी की बड़ी सेवा करी। नारद जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने कहा, आप भगवान के साथ में ही तो रहते हैं ना? कहा हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना भगवान से एक बात पूछना। भगवान से एक बात पूछना कि मेरी कोई संतान क्यों नहीं है? किसान के कोई भी पुत्र पुत्री कोई नहीं थे, संतान नहीं थी। तो किसान ने कहा कि भगवान से पूछना कि मेरे कोई पुत्र क्यों नहीं है, मैं भी तो चाहता हूं कि मेरा वंश आगे बढ़े, लेकिन कोई पुत्र ही नहीं है। नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी गए भगवान के पास, भगवान से पूछा कि प्रभु एक किसान है, उसका कोई संतान नहीं है, तो आप जरा बताइए कि उनका संतान क्यों नहीं है। भगवान ने कहा, नारद तुम इन सब चक्कर में मत पड़ना। कहा कि उसके ना भाग्य में संतान ही नहीं लिखा है। अब उसके भाग्य में संतान नहीं है तो मैं कैसे दूं? कहा ठीक। अब नारद जी जो है वापस उस किसान के पास आते हैं और किसान को बताते हैं कि भाई तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं, इसलिए संतान का मोह माया छोड़ दो और भगवान की प्राप्ति करो। किसान बड़ा दुखी हो गए। अब एक दिन उस किसान के गांव में एक संत आता है। वो संत जो है चिल्ला चिल्ला कर क्या कहता है, एक रोटी दो बदले में एक बेटा लो। संत कह रहा है दो रोटी दो तो बदले में दो बेटा लो। संत कह रहा है। किसान देखता है बहुत सारे जा रहे हैं रोटी देने के लिए, कोई एक दे रहा है, कोई दो दे रहा है। किसान सोचता है चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूं। तो किसान एक दो नहीं चार रोटी लेकर जाता है। चार रोटी लेकर जाऊंगा तो बदले में चार बेटे होंगे। अब वो संत के पास गया, चार रोटी संत को खिलाई, संत का मस्त पेट भर गया। कहता है बेटा आनंद रहो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें चार बेटे होंगे, चार बेटे होंगे करके आशीर्वाद दे दिया। अब कुछ समय बाद उनके चार बेटे होते हैं। चार बेटे हुए और चार बेटे की शादी भी हो गई। बताइए, शादी भी हो गई। अब उनके बेटे के बेटे भी हो गए। क्या कहेंगे, वो दादा भी बन गया, पोते भी आ गए। चार चार पोते हैं, दो जन कंधे में बैठे हैं, दो जन गोद में बैठे हैं, खिला रहे हैं, हंसा रहे हैं, खिलखिला कर हंस रहे हैं बच्चे। अब एक दिन नारद जी देख डाले। नारद जी सोचने लगते हैं ये बच्चा कहां से खिला रहा है। नारद जी उस किसान के पास गए, कहा कि किसके बेटे हैं, किसके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे के बच्चे हैं। अब नारद जी ने कहा भैया तुम्हारे भाग्य में तो बच्चे ही नहीं थे, तो तुम्हारे पोते कहां से आ गए? नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। किसान बोलते हैं अब सब संत तुम्हारे जैसे झूठे थोड़ी ना होते हैं। अब नारद जी गए भगवान के पास, प्रभु आपने तो कहा था कि इनके भाग्य में बच्चा ही नहीं है, कोई संतान ही नहीं है, और अभी मैं देख करके आ रहा हूं कि उनके बच्चे के भी बच्चे हो गए। भगवान ने क्या कहा, ये सही बात है कि उसके भाग्य में कोई भी पुत्र नहीं लिखा था, लेकिन संत ने उसे आशीर्वाद दिया था।
और जो भी संत है ना, वो अपने आप को मुझ पर समर्पण कर देते हैं। मेरी भक्ति में वो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो जो अपने आप को मुझ पर समर्पण कर दिया है, मैं उसका बोला हुआ वचन कैसे झूठा कर दूं। ये है संत की महिमा। संत जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो वो अवश्य ही सत्य होता ही होता है। भगवान भी संतों का वचन झूठा नहीं करते, चाहे वो हमारे भाग्य में रहे या ना रहे, लेकिन भगवान भी जो संतों का दिया हुआ आशीर्वाद है, वो निश्चित रूप से भक्तों को प्रदान करते ही करते हैं। तो ये है संतों की महिमा। अब नारद जी मिल गए ध्रुव जी महाराज को, इसीलिए कहा जाता है